क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हूँ भूला हूँ, मैं भूला हूँ माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जचता है। वह नहीं आज से माता है, जो रही आज तक माता है। तुम अपने मन में संकल्प करो, तुम अपने मन में संकल्प करो, बेटा जन्मा ही नहीं मैंने, मैं भी यह जानूंगा माता ही नहीं मेरी। जब मैं इन महलों को देखता था तो ये महल तो एक स्वर्ग से भी सुंदर दिखाई दिया करते थे, लेकिन आज मैं इन महलों को देख रहा हूँ तो यह मुझे शमशान की तरह दिखाई दे रहे हैं। अपना महल तो स्वर्ग से भी सुंदर हुआ करता था। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा था अपना घर द्वार। माता की करे तूने, तेरी इस कर तूने इस घर को किया बर्बाद। तेरी इस कर तूने इस घर को किया बर्बाद। किसी का प्यार न रूठे, करता न झूठे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का करता न झूठे। किसी का घर द्वार न छूटे। इस सुंदर सपनों से प्यारा था अपना घर द्वार। तेरी इन करतूतों ने घर को किया बर्बाद। किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। मेरा तो आज सब कुछ उजड़ गया। देख लो दुनिया वालों, मेरा सब कुछ उजड़ा। देख लो दुनिया वालों, मेरा सब कुछ बिगड़ा। देखो दुनिया वालों, विपदा कैसी आई सुन लो दुनिया वालों। कहाँ मिलेगा भैया मेरा, कहाँ मिलेगा भैया मेरा, मेरा प्राण आधार। किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। और मुझसे बड़ा भाग्यशाली तो वह लक्ष्मण है जो भैया के काम आ गया। लक्ष्मण कितना भागी जो प्रभु के काम में आया। लक्ष्मण कितना भागी
कहाँ मिलेगा मेरा भैया, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा मेरा भैया, मेरा प्राण आधा, किसी का प्यार न टूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा था अपना घर द्वार। माता की करतूतों ने इस घर को किया बर्बाद, किसी का प्यार न टूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न टूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। और भैया आप हैं हमारे संत राम कुबरी कहाँ आई, कहीं अवसर कुबरी कहाँ आई, कहीं अवसर कुबरी कहाँ आई। वसन विभूषण विविध बनाई, वसन विभूषण विविध बनाई, कहीं अवसर कुबरी कहाँ आई। लकड़ी से भरे हो लखन लघु भाई, मेरा भरतलाल आ गया। आपको बढ़िया जो रात पाट मिल जाएगा, और मेरा छोटा भाई है उसका भी जो रात रात मिल जाएगा। हो मदिरात तक कुबर मारा, पर मुँह भर मही करत पुकारा। कुबर टूटो फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। नहीं भैया शत्रुघ्न, वो तो वैसे ही मर रही है, उसको क्या मार रहे हो? चलो हम बड़ी माँ के पास में चलते हैं। भैया भरत ने कुबरी को छुड़ा दिया। तत्पश्चात माता कौशल्या के पास पहुंचे। मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुखो भार। कनक कलप बर भेल बर मानहु। हे माँ, सीताराम, हे मैया, मैं राम नहीं, मैं भरत हूँ। मैं क्या? वही अभागा भरत हूँ जिसके कारण भैया राम जी का वन गमन हो गया। अब आप ही ये सोच रही होगी हे माँ कि मेरे कारण ही भैया का वनवास हुआ। नहीं नहीं मैया, आप ऐसा ना सोचें। बेटा, तुम्हारा बड़ा भैया तुम्हें छोड़ के और हमें छोड़ के चला गया, इसका पश्चाताप छोड़ दो। जो विधाता को अच्छा लगा है वही उसने किया है। बेटा, तुम ही मेरे लिए मेरे बेटे राम हो। और तेरी मेरे लाल, तेरी मेरी उंगली पकड़ के चला। जिस तरह से मेरा बेटा राम मेरी उंगली पकड़ कर चलता था, इसी तरह से मैंने कभी भी अपना बेटा कभी दूसरा पराया नहीं जाना। और मेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के चल में पला। माँ मैं तेरी माँ, माँ मैं तेरी माँ, तू मेरा लाडला, तू मेरा लाडला, तू मेरा लाडला। हे मैया, यह आप सत्य कह रही हैं। आप ही ने
से पाला पोसा है। एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने पुत्र का ख्याल रखती है और वो खुद चाहे गीले में सो जाए परंतु अपने पुत्र को नहीं सुलाती। अपने रक्त को दुग्ध में परिवर्तित करके अपना स्तनपान कराती है। हे मैया, तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। माँ तू मेरी माँ, माँ तू मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। मेरी हो मेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। माँ मैं तेरी माँ, माँ मैं तेरी माँ, तू मेरा लाडला, तू मेरा लाडला, तू मेरा लाडला। और भैया आप हैं आज सुन रहे हैं कौशल्या की सुंदरवाणी और भरत जी की सुंदरवाणी प्राप्त हुई। हमारे सुंदरम द्विवेदी जी की तरफ से 20 में भेंट किए गए। धन्यवाद, साधुवाद। और हे माँ, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के मेरा साया तू मुझको थाम ले, बन के मेरा साया तू मुझको थाम ले, उठ के रब से पहले तू मेरा नाम ले। बन के मेरा साया, साया बन के मेरा साया तू मुझको थाम ले, उठ के रब से पहले तू मेरा नाम ले। हाँ भाई, बारिश होने लगी। हे माँ, इस केकई को तो इस पृथ्वी पर जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। यदि जन्म ले ही लिया था तो इसको तो बाज ही रहना था। के कई कद जननी जग माझा, के कई कद जननी जग माझा, जो जन्मी तो भई न बाजा। यदि इसने जन्म ले ही लिया था तो इसको तो बाज ही रहना था। और हे माँ, आप सोच रही हूँ ये किया धरा सब भरत का हो। नहीं नहीं मैया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। जितने भी पाप होते हैं वह सभी मुझको लग जाए। हे माँ, आप तनिक भी संशय ना करें, इस भरत की इसमें कोई सम्मति नहीं है। जितने भी मुझको अपार पाप होते वह सभी पाप लग जाए यदि मेरा इशारा या मेरा कहना हो। नहीं नहीं मैया। मेरे लाल, ऐसा न कहो, अपनी माँ पर दोष न दो। जो विधाता को लिखना था वो विधाता ने लिखकर भेजा है। अब तुम शांत हो जाओ मेरे लाल, शांत हो जाओ। सुंदर लीला का दर्शन आप लोग कर रहे हैं और हमारे ग्राम करही से पधारे हुए बुंदेली दूरदर्शन YouTube के माध्यम से आप अपने मोबाइल सेटों को सब्सक्राइब करें। बुंदेली दूरदर्शन, जिसके प्रोपाइटर हमारे अनिल जी जो ग्राम करही से पधारे हैं, और संपूर्ण लीला का दर्शन अपने मोबाइल सेटों पर करें। साधुवाद, धन्यवाद। इधर माँ कौशल्या से वार्ता कर रहे थे भैया भरत। वामदेव जी का आगमन हुआ।
वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। वामदेव वशिष्ठ तब आए, वामदेव वशिष्ठ तब आए। मुनि बहुभांति भरत उपदेश, कही परमारथ वचन सुदेश। दात भरत, जैसा कि कहें गुरुदेव। अयोध्या में जो घटना घटित हो चुकी है, तुम उस घटना से पूर्ण रूप से परिचित हो। देखो जितने बच्चे बैठे हैं शांत से बैठे। यदि आप शोरगुल कर भावी प्रबल, ये होनी बड़ी ही विचित्र है, होनी प्रबल है, क्योंकि हानि लाभ, जीवन मरण, हानि कब किसे हानि प्राप्त हो जाए, कब किसको लाभ मिल जाए, कब किसको जन्म प्राप्त हो जाए, कब किसकी मृत्यु हो जाए, ये सब कब किसको यश का पात्र बनना पड़े, कब किसे अपयश मिल जाए, ये किसी के हाथ में नहीं। ये तो 6 विभाग स्वयं ब्रह्मा के हाथ में है। अस विचार, ऐसा विचार करके ऐसा विचार करके किसी को इन बच्चों देखिए, तो इसमें यदि तुम अपनी माँ को दोष दे रहे हो तो ये व्यर्थ ही है। इसमें माँ का भी दोष नहीं है, इसमें तुम्हारे पिताश्री सोचनी नहीं है जो तुम्हें इतना सोच करना होगा। इतना जो सोच कर रहे हो तुम्हारे पिता सोचनी नहीं है। सोचनी तो वो हुआ करता है, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। वो ब्राह्मण सोचनी होता है जो धर्म मार्ग का त्याग करके विषयों में रत रहता है, वो सोचनी होता है। तुम्हारे पिता श्री महाराज दशरथ सोचनी थोड़ा है। नालाल, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, वो राजा सोचनी होता है जिसे नीति शास्त्र का है नहीं ज्ञान, वो राजा सोचनी होता है। जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिसके लिए ये प्यारी प्रजा प्राणों के समान नहीं है। सोचिए वयस कृपन धनवानु, वो बनिया सोचनी हो जाता है बड़े, जो धनवान होते हुए भी कृपण है, जो भगवान शंकर की सेवा करने वाला ना हो, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला ना हो, ऐसा बड़े सोचनी हो जाता है। बान प्रस्थ सोई सोचे जोगु, वो ब्रह्मचारी सोचनी हो जाता है। तप बिहाई जय भावे भोगु, जो तप को छोड़ करके भोगों में लीन हो जाता है। वो नारी सोचनी हो जाती है जो कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, जो अपनी इच्छा से भ्रमण करती है, कुटिलता को धारण किए रहती है, वो नारी सोचनी हो जाती है। स्वच्छंद विचरण करने वाली वो नारी सोचनी है। इसलिए ऐसा सोच करके किसी को दोष न दो। फिर तुम्हारे पिताश्री संसार से भले ही चले गए हो, लेकिन तुमको गर्व होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिताश्री ने अपने वचनों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। इसलिए तुम्हारे पिता किंचित मात्र भी सोचनी नहीं है। फिर तुम्हारे पिता सोचनी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उनकी प्रशंसा विधि हरि हर सुरपति विश्वनाथा वर्णई सब दशरथ गुण गाथा। स्वयं महाराज दशरथ के गुणानुवाद ये विधि स्वयं ब्रह्मा हरि हर शंकर विष्णु
दिशनाथा, ये सभी निरंतर यशगान करते हैं, तो वो सोचनी नहीं है। देखें, अब मैं केवल यही कहूंगा कि अनुचित उचित विचार तज, जे पालही पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पथियन। अनुचित और उचित का ये त्याग कर देना चाहिए। पिता की यदि आज्ञा है तो उसमें किंचित मात्र भी विचार ना करनी चाहिए कि पिताश्री ने मुझे ये अनुचित परामर्श दिया है कि उचित, उस कार्य को कर देना चाहिए, क्योंकि परशुराम पितु आज्ञा राखी, तुम तो जानते हो लाल। और पिताजी के कहने पर स्वयं परशुराम जी ने मारी मातु लोक सब साखी, उन्होंने अपनी मां का वध कर दिया, तो क्या संसार में वो निंदा के पात्र हुए? नहीं हुए। तनह जजाति जौवन दयऊ, पितु आज्ञा अघ अजस न भयऊ। इसलिए मेरा कहना है कि पिता को तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का, यदि इसे त्याग दोगे बेटा तो उल्लंघन होगा आज्ञा का, क्योंकि पितु आज्ञा का तिरस्कार ये पाप बड़ा कहलाता है। तो भरतलाल ये याद रहे, वो पाप तुम्हें लग जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पिता ही धर्म है, पिता ही कर्म है, और पिता ही सबसे बड़ा तप है। पिता धर्मः, पिता कर्मः, पिता ही परमं तपः, और पितर प्रीति मापन्ते प्रियन्ते सर्व देवता। पिता के प्रसन्न होने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। जब तुम अयोध्या का राजपाट संभालोगे तो जो सुरपुर में तुम्हारे पिताश्री हैं वो भी ये दृश्य देख करके प्रसन्न होंगे। इसलिए तुम्हें अयोध्या का राजपाट ये ग्रहण करना होगा, ये हमारा आदेश है। हे मेरे महाप्रभु, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब सत्य है, परंतु मेरी भी एक आपसे विनती है, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, ये शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। सेवक का स्वामी बनना तो स्वामी पद के समुचित है, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। इसीलिए हे मेरे महाप्रभु, आप हमें ऐसी आज्ञा ना दें, क्योंकि मैं राज नहीं चाहता हूँ। राज नहीं गुरु दीजिए, दीजिए वरदान, राज नहीं गुरु दीजिए, दीजिए वरदान। अटल रहूं सत्य धर्म पर, हृदय रहे बलवान गुरुजी, हृदय रहे बलवान। रहे बलवान गुरुजी, रहे बलवान। राज नहीं गुरु दीजिए, दीजिए वरदान। अटल रहूं सत्य धर्म पर, रहे बलवान प्रभु जी, रहे बलवान गुरुजी। प्रभु जी
हमारे कुल की रीत को तो आप जानते हैं। ज्येष्ठ स्वामी से बक लघु भाई, ज्येष्ठ स्वामी से बक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। इसीलिए हे गुरुजी, हमारे राज की आप नीति जानते हैं कि बड़ा भाई ही राज्य करता है और छोटा भाई तो सेवा ही करता है। इसीलिए हे गुरुदेव, मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि मैं अपने भैया के पास में जाऊंगा और उन्हें मना करके लाऊंगा और उनको उनका राजपाट सौंप दूंगा। धन्य है तुम सूर्यवंशियों का ये आदर्श। तुम कह रहे हो कि मैं उनको वापस लाऊंगा, अयोध्या का राजपाट उनको दूंगा। यदि ऐसे न होते राम तो क्यों ये दशा होती, न दशरथ मरण होता, न जनता को व्यथा होती। भरत, तुम्हारा कहना उचित है, लेकिन मेरा भी कहना एक ही है कि तुम्हारे भैया वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये मुझे विश्वास है एक तुम हो जो अपने भैया के लिए ठोकर मारते हो अयोध्या के राज पर, और एक सांसारिक भाई होते हैं जो कट कट करके मर जाते हैं राज पर। लेकिन धन्य है तुम्हारा आदर्श, हमने तुमको हृदय से राजा स्वीकार कर लिया है। अब जैसी राजाज्ञा होगी, क्योंकि हम तो तुम्हारे राज शासन में हैं, पिताश्री ने तुमको अयोध्या का राजपाट दिया है, भले ही वो संसार से चले गए हो, लेकिन इस कारण से हमने तुम्हें राजा स्वीकार कर लिया। अब जैसी आज्ञा तुम्हारी होगी उसका हम पालन करेंगे। यदि तुम कह रहे हो कि हम भैया को मनाने जाएंगे तो तुम्हारी आज्ञा से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं, हम साथ में चलेंगे। लेकिन हे गुरुदेव, एक प्रार्थना और है मेरी आपसे। कौन? जो भी मेरे भैया के साथ में चलना चाहता हो, हाँ, वो मेरे साथ में चल सकता है। भैया को मनाने के लिए सभी सो ढिंढोरियां मुनाबियां करवा दें। जितने प्रजावासी हैं, जितने भी लोग चलना चाहते हैं, उन सबको अवगत करवाया। लेकिन सब प्रजावासी जो जाना चाहे साथ में चल सकते हैं, लेकिन अपनी तीनों माताओं को अवश्य ही साथ में लेकर के चलना। अवश्य गुरुदेव। क्योंकि हो सकता है हमारे कहने पर ना आए, तुम्हारे कहने पर वापस ना आए, लेकिन माँ कौशल्या, कैकेयी और महारानी सुमित्रा के किसी न किसी के कहने पर तो वापस आ सकते हैं। इसलिए तीनों माताओं को अपने साथ में लेकर के चलना है। जिन्हें भी चलना हो वो तैयारी करे, और यहाँ पर जो चतुर सेवक हो, मंत्री हो, जो राजकोष की रक्षा कर सके, ऐसे उन सेवकों को अयोध्या में ही उनको व्यवस्था अवश्य गुरुदेव, हम प्रातः ही भैया के पास पर चलेंगे। लेकिन वहां पर चलने के साथ साथ राज तिलक की जो सामग्री है उसे भी साथ में लेकर के चलना। अवश्य। यदि हो सकेगा तो वहीं वन से ही उनका राजाभिषेक करते हुए अयोध्या में लाएंगे और सीधे सिंहासन में विराजमान करेंगे। सत्य कहा गुरुदेव आपने। चलिए। सत्य सत्य तुम प्रभुताई। जागत सब जागत